नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। एक छोटी सी रीडिंग करेंगे आज। सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे, उसी को रीड करेंगे। एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग, आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। गाइडेंस की रीडिंग होती है। मैसेज अपनी सिचुएशन के अनुसार रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो कुछ आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए, या सारे आपके लिए हो सकते हैं। जो भी मैसेज आपको लगे कि ये आपके लिए है, उसको अपने जीवन में रखिए, मतलब अप्लाई करिए। जो भी मैसेज मिल रहा है उसे। यहाँ पे है लीडरशिप, वहाँ पे है विजडम, ठीक है। और यहाँ पे है विंड्स ऑफ डिजायर, इच्छा की हवाएं। देखिए, मनुष्य का क्या होता है ना, इच्छाएं अनंत रहती हैं। सबसे ज़्यादा क्या रहती है? इच्छाएं। हर चीज़ की इच्छाएं रहती है। कुछ भी, जैसे थोड़ा कुछ पा जाए आप तो उससे ज़्यादा पाने की इच्छा, फिर और ज़्यादा पा जाए उससे ज़्यादा पाने की इच्छा। और जो चीज़ें दूर रहती हैं, ठीक है, जो कुछ दूर रहता है उसी का डिजायर सबसे ज़्यादा रहता है, चाहे कुछ भी हो। इच्छाएं अनगिनत होती हैं और सबके लिए इच्छाएं ही सबको कष्ट देने का एक कारण रहती है। सबकी, हर किसी की इच्छाओं को आप जितना इच्छा पूरी करते जाएंगे अपनी या किसी की भी, दूसरों की भी कर रहे हैं। कि जैसे आपके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, आप उनकी इच्छा पूरी करते जाएंगे ना, उनकी भी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी आपसे कि आप और पूरा करें। अगर आप अपनी इच्छाएं पूरी करते जाएंगे या करती जाएंगी तो आपकी इच्छाएं भी बढ़ती जाएगी। कल तक जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी और वो आज आपको मिल गई, तो यकीन करिए 2 दिन बाद किसी और की चाहत हो जाएगी, किसी और चीज़ की चाहत हो जाएगी, किसी कुछ और की चाहत हो जाएगी। क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। और इसीलिए हमेशा सब कुछ समझना मतलब समझाया जाता है, या समझना चाहिए खुद से भी, कि जो यही होता है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कभी कभी समझने से भी एक मैसेज आता है कि जैसे किस चीज़ को किस तरह से कोई अप्लाई करता अपने ऊपर, ये भी मायने रखता है। क्योंकि बहुत अच्छी बातें भी अगर कोई किसी को सिखा रहा हो, बता रहा हो, समझा रहा हो, या गाइड कर रहा हो, या कोई कथा कहानी सुना रहा हो, उसमें से कौन कितना सीखता है, ये बहुत मायने रखता है। कभी कभी कोई इंसान ऐसा भी होता है कि बहुत, जिसे कुछ अच्छा ना हो उसमें से भी अच्छा ढूंढ लेता है, उसमें से कुछ न कुछ अच्छाई देख लेता है। कुछ अच्छा न सुना रहा हो कोई, तब भी ठीक है, कुछ अच्छा न देख रहा हो फिर भी उसमें से अच्छाई कुछ ढूंढ ही लेता है। ये होता है सतोगुण। जैसे आप कोई कथा कहानी सुन रहे हैं और वो शायद उतना अच्छा नहीं है, कोई कहानी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें से भी आप अच्छा ढूंढ लेंगे। मतलब आप सतोगुण को ज़्यादा अपने अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आपके अंदर सतोगुण ज़्यादा है, ठीक है। अगर कुछ आप कहानी सुन रहे हैं और ऐसे अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर कि जैसे इसमें आपका फ़ायदा कितना है, ठीक है, ये होता है रजोगुण। मतलब आपका फ़ायदा जिसमें दिखता है वो होता है रजोगुण। हमेशा वो चीज़ें रखना जिसमें फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, रजोगुण। और एक होता है तमोगुण। तमोगुण क्या होता है कि आप अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए वो कहानी, वो चीज़ें अपने आप पे, मतलब जहाँ पे चाहे आप कितना भी बुरा कुछ सुन रहे हो या अच्छा सुन रहे हो, लेकिन उसमें कुछ जो ऐसी चीज़ें रहती है ना, जो आपके मन मुताबिक रहती है, कि जैसा आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, और बस वही आप सुनते हैं, वही सुनना चाहते हैं। देखिए, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सिर्फ एक किसी खास जेंडर के लिए नहीं है, ठीक है। हम ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी एक को ही समझा रहे हैं, सभी के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो हम आपको एक कथा सुनाते चलिए, अभी सिर्फ एक कथा सुनाते हैं। हमने कहीं सुना था एक कथा कि एक राजा के यहाँ महाभारत का पाठ हुआ था, कथा हुई थी, महाभारत की कथा। पंडित जी आए, महाभारत की कथा सुनाए, और पंडित जी लगभग 1-1.5 महीने तक कथा सुनाए, और इसके बाद फिर उनको दक्षिणा वगैरह मिला और चले गए अपने घर।
जब अपने घर गए तो उनको याद आया कि अरे उन्होंने अपने जो ग्रंथ है, पोथी है, पोथी कहा जाता है, पोथी ग्रंथ, वो अपना तो छोड़ आए वहाँ पे राजा के यहाँ। और वो पंडित वापस जाते हैं फिर से, और वहाँ पे राजा की लड़की मिलती है, राजकुमारी, और वो पंडित जी के पैरों में लेट जाती है। कहती, पंडित जी आप इतना अच्छा कथा सुनाए, इतना अच्छा कथा सुनाए कि हम आपकी कथा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पंडित जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं इसको कितना अच्छा लगा। कहते हैं अच्छा बेटा, क्या तुमको अच्छा, मतलब क्या समझ में आया, तुमने उससे सीखा क्या? तो राजकुमारी कहती है कि हमने ये सीखा कि जैसे अर्जुन सुभद्रा को भगा के ले गए थे, मतलब वो प्रेम करते थे और बलराम जी नहीं मान रहे थे तो उनको भगा ले गए शादी करने के लिए। तो इससे ये सीखे कि हम भी एक कोतवाल है, उनसे शादी मतलब विवाह करना चाहते हैं, हम राजकुमारी, हमारे पिताजी नहीं मानेंगे, इसलिए हम उनके साथ भाग जाएंगे, और कोई पूछेगा तो बता देंगे पंडित जी ने कथा कहा है। ठीक है। पंडित जी एकदम परेशान, अब सोचे कि अपना जो है जाए पोथी वगैरह ले भागे वहाँ से, ये क्या सीखी है। फिर जाते हैं, राजा का लड़का मिलता है, राजकुमार, वो भी पंडित जी को बहुत पैरों में लेट जाता है, कहता है कि पंडित जी आपने इतना अच्छा सिखाया, महाभारत की कथा से हमको इतना समझ में आया, इतना सीखने को मिला। पंडित जी खुश हुए कि चलो इसको तो आया सीखने को, कुछ तो इसको सीखने को मिला। पंडित जी पूछे कि आपने क्या सीखा महाभारत की कथा से? तो राजकुमार बोला कि हम ये सीखे कि जिस तरह से कंस उग्रसेन को गद्दी से उतार के और खुद गद्दी पे बैठ गया, उग्रसेन को कारागार में डलवा दिया, क्योंकि कंस काबिल था इसीलिए राजा बना। उग्रसेन गद्दी से उतर ही नहीं रहे थे, अपने बेटे को राजा बना ही नहीं रहे थे, तो क्या करता। और हमने ये सीख लिया, अब हम अपने पिता को कारागार में डाल के और हम गद्दी पे बैठेंगे। अब तो पंडित जी का दिमाग एकदम घूम गया, अब करे तो करे क्या। फिर जाते हैं, सोचते अब जो भी हो, अपना जो ग्रंथ है उसको लेके भागे यहाँ से, ये लोग क्या सीखे हैं। फिर जाते हैं, रानी मिलती है। रानी भी पंडित जी को क्या कहती है, वो तो आरती वगैरह करती हैं पंडित जी। रानी पंडित जी की बहुत तारीफ करती है, उनकी आरती करती है, उनकी पूजा करती हैं, और कहती हैं आपने इतना अच्छा कथा कही, इतने दिनों तक इतना सीखने को मिला। तो पंडित जी सोचे वो दो लोग तो बच्चे थे, उनको शायद सही से नहीं सीख पाए। रानी से पूछता हूँ कि रानी क्या सीखी? कि महारानी जी आपने क्या सीखा, उससे आपको कुछ सीख मिली? अगर आपको सीख मिली हो तो हम तो धन्य हो जाएंगे। तो रानी बोली कि हाँ हमको सीख मिली, कि जैसे सब लोग कहते हैं कि सुबह शाम 5 ऐसी देवियां हैं जिनका नाम लेने से जीवन संवर जाता है, और उसमें एक नाम द्रौपदी का भी है। और जिससे उनसे हमने ये सीखा कि उनसे हमने सीखा कि सिर्फ एक पति नहीं 5 पति होने चाहिए, 4 और विवाह हमको करना है। अब तो पंडित जी बेहोश हो गए वहाँ से। किसी तरह से वो थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया तो गए राजा के पास, सोचे अब तो अपना जो पोथी लेंगे और सीधे घर भागेंगे, अब नहीं आएंगे, कथा किसी के यहाँ नहीं कहेंगे। तो राजा के यहाँ जाते हैं, राजा पंडित जी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, बहुत ज़्यादा। सोचते चलिए जो कथा कहवाए थे कम से कम उनको तो समझ में आया, कम से कम ये कुछ अच्छा सीखे हो। वो पूछते हैं पंडित जी, नहीं, राजा कहता है कि पंडित जी आप दक्षिणा लेने आए हैं ना, दक्षिणा आपको कम लगी थी, हम पोटली में बांध के आपको दक्षिणा दिए थे, तो उतनी दक्षिणा आपको कम लगी थी, तो दक्षिणा और दे दें क्या, आप लेने आए हैं? तो पंडित जी कहे नहीं, पहले ये बताइए कि आपने क्या सीखा कहानी से। तो बोले कि हम तो यही सीखे कि जिस तरह से भगवान आते हैं स्वयं, कहे हम तो दुर्योधन को अपना गुरु, राजा बोले कि हम दुर्योधन को अपना गुरु बना लिए। जिस तरह से दुर्योधन किसी को नहीं मानता, किसी की बात नहीं मानता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान आए थे पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए, और वो मतलब वो इतने अच्छे से बोला कि 5 गांव क्या, एक सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं देंगे, और युद्ध करके ही जीतना पड़ेगा। और उसी तरह पंडित जी, राजा बोला पंडित जी हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको और दक्षिणा चाहिए तो आप हमसे युद्ध करिए, हम तो एक। पंडित जी बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा है कि ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा थी, ये हमारी आखिरी कथा थी, बस आए थे आप लोगों से कुछ सीखने और हम सीख लिए, पोथी आप रखिए, हमें नहीं चाहिए। और पंडित जी वहाँ से भाग जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, तमोगुण होता है। तमोगुण मतलब कि व्यक्ति जो चाहता है ना, जो इसके मन में रहता है, जो करना चाहता है वही सीखता है। कितनी अच्छी बातें सीखने को मिले वो उसमें से वही निकाल लेता है जो उसको चाहिए होता है। और रजोगुण वो होता है जहाँ पे अपना प्रॉफिट होता है, और सतोगुण वो होता है कि जहाँ पे गलत से गलत बातों में से भी कुछ अच्छाई निकाल ले, गलत से गलत इंसान में से कुछ अच्छाई ढूंढ ले, गलत से गलत परिस्थिति में से अच्छी परिस्थिति ढूंढ ले। ठीक है। और यहाँ पे वही है, भगवान कह रहे इच्छाओं की हवाएं। जो लोग अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर लिए वो सब कुछ पे कंट्रोल, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं जो न कर सके। अगर इच्छा पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि मन क्या है ना, हमेशा डामाडोल होता रहता है। आज है तो कल हो, परसों वो चाहिए, नरसों वो चाहिए, मतलब जितनी चीज़ें आपके पास होती जाएंगी, जो भी इच्छा, जो भी डिजायर आपकी है, जितना आपके पास होता जाएगा, और दूसरे दिन और पाने की चाहत बढ़ती जाएगी, हर दिन ज़्यादा, हर दिन ज़्यादा। हमेशा इंसान को अगर कुछ सीखना चाहिए तो पपीहे से सीखे। पपीहा जानते हैं? पपीहा होता है जो बोलता है प्यासा हूँ, प्यासा हूँ, प्यासा हूँ, ऐसे बोलता रहता है, लेकिन वो कभी भी पानी नहीं पीता, कभी नहीं पीता। चाहे सरोवर रहे, उस सरोवर के पास रहे, मतलब पानी का भंडार, मतलब पानी ही पानी हर जगह रहे, फिर भी वो पानी नहीं पीता। और वो पानी कब पीता है? जब स्वाति नक्षत्र आता है और ओस की बूंद गिरती है सीपी में, ठीक है, और जिससे मोती बनती है, और वही पपीहा इंतजार करता रहता है, ऊपर देखता रहता है, और वही पानी पीता है जो ओस की बूंद रहती है, और वही स्वाति नक्षत्र में उसको इतनी प्रिय है कि वो कभी भी और कुछ नहीं पीता और कुछ नहीं देखता, उसका फोकस सिर्फ उसी पे रहता है। और उसी तरह हमेशा इंसान को वहाँ फोकस करना चाहिए जिससे उसे, यहाँ तक कि पपीहा मरते वक्त भी अपने पुत्र से यही कहता है कि हे पुत्र, हमें दफनाओ मत, हमें प्रवाहित मत करो, हमें इंतज़ार करने दो, मेरे शरीर को इंतज़ार करने दो। जब स्वाति की एक भी बूंद पड़ेगी हमारे ऊपर तो हम फिर से जीवंत हो जाएंगे, दूसरा जन्म लेंगे और उसी तरह इंतज़ार करेंगे। और इससे ये सीखना चाहिए कि हमारे लिए स्वाति की बूंद क्या है? भगवान है। एकमात्र फोकस इन्हीं पे करना है, एकमात्र। वैसे तो जीवन में हर चीज़ मिलता है सबको, सब कुछ रहता है, लेकिन क्या है ना, इच्छाएं इतना भी न बढ़ाएं कि सब कुछ बस इच्छाओं में सिमट के रह जाए, और वहाँ पे जिन जो सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए वही भूल जाए। परमात्मा हम सबको कितनी बुद्धि दिए हैं और हमेशा बताते भी हैं कि उस बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, ये भी बताते हैं। जितनी बुद्धि, जितना सब अपने भीतर ही रहता है, जितनी बुद्धि दिए है ना, उतनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर लेना तो इंसान कुछ भी कर सकता है और कहीं भी लीडर बन सकता है। और ये भी कह रहे हैं किसी भ्रम में मत रहिए। अगर आपको कोई भी भ्रम परेशान करता है तो उस भ्रम से निकल जाइए। हमेशा क्लियरिटी रखिए अपने मन में। आप में जो क्वालिटी है ना, लीडरशिप को क्वालिटी, और इस बात को समझिए कि लीडर वही होते हैं जिनका सब लोग अनुसरण करते हैं, जिनके जैसा लोग बनना चाहते हैं, जिनसे लोग सीखते हैं, और जो सक्षम रहता है दूसरों को सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए, दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए। आप में वो क्वालिटी है, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। उस बात को आप समझिए। आप ये समझिए कि आपको क्या करना है, वही चीज़ें करिए जो आपको लगे कि आपसे दूसरे लोग सीखे और वो करें तो आपको बुरा न लगे। चाहे वो कोई भी सीखे, आपके घर में आपके जो छोटे लोग, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या आपसे जो छोटे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं,
या फिर कोई भी ऐसे है जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे सीखते हैं, या फिर कहीं आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपसे सीखा जाता है, तो आपको बस वही करना है कि आपसे लोग सीखें तो अपने जीवन में अच्छा ही करें, और जिससे आप उस काम को देखें तो आप भी गर्व से, आपको भी गर्व हो, आपको अच्छा लगे, न कि बुरा लगे कि आपको ऐसा फील हो कि नहीं ये गुण हमसे सीखे, इनके अंदर ये गुण है तो फिर ये सही नहीं है। ऐसा नहीं आना चाहिए। ये हर किसी के लिए मैसेज है। और ये बुद्धि जो होती है ना, यही बुद्धि जो अपने भीतर होती है, जैसे आप एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक कोई भी नॉवेल पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। जैसे एक नॉवेल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है वो कितने दिनों में लिखी गई है, लेकिन आप उसे कुछ घंटों में पढ़ डालेंगे। कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो कितने वर्षों की तपस्या होगी, लेकिन आप कुछ ही घंटों में उसको पढ़ डालेंगे। कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो लोग उसको लिखे हैं ना, एक दिन में नहीं लिखे हैं, कुछ घंटे में नहीं लिखे हैं, उसको लिखने में, उसको समझने में, अपने अंदर की उस ज्ञान को इस तरह से ले आने में उनको कई वर्षों की तपस्या है। और किसी किसी का पूरा जीवन चला जाता है बताने और लिखने में, और उसके अंत में कुछ कोई दूसरा आता है और लिखता है और फिर वो छपता है। तो मतलब अगर आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो ये सोच के पढ़ा करिए हमेशा कि अगर बस किताब समझ के मत पढ़ा करिए कि कुछ मिला है बस पढ़ डाले बस ख़त्म हो गया। नहीं, उससे आपको सीखने को क्या मिला, क्योंकि जिन्होंने लिखा है वो तो बहुत समय में लिखे हैं और उनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, लेकिन कुछ घंटे में पढ़ के समाप्त कर दी। इसका मतलब है कि आप उनके उतने समय के ज्ञान को कुछ घंटे में अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उससे उसका परिणाम हमेशा आपके लिए पॉजिटिव ही होना चाहिए, न कि निगेटिव। उससे आप अच्छा ही सीखिए, न कि निगेटिव, न कि बुरा, चाहे वो कुछ भी हो। हमेशा आपको सतोगुण का पालन करना चाहिए, न कि रजोगुण भी चलिए ठीक है, भौतिक जगत में है तो सबको बहुत सारी लोगों की इच्छाएं होती हैं, लेकिन तमोगुण में कभी नहीं आना चाहिए कि अपने अनुसार ही मैसेज ले, अपने अनुसार ही सीखे कि जो करने की इच्छा है, आपको लगता है दूसरा कोई ये करता है तब तो बुरा लगता है, और अगर आप करते हैं या आपकी इच्छा है और वो कहीं पे अगर आप कथा में, कहानी में सुन लिए तो आपको लगता है वो इंसान ऐसा किया है तो करना चाहिए, सही है। ऐसा नहीं है। जैसे महाभारत, रामायण, हर कोई भी ग्रंथ है, अगर आप पढ़ते हैं और आप सुनते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो कुछ बुरा होता है ना, उसका कुछ कारण होता है, और उसका परिणाम भी गलत मतलब उसका परिणाम भी कहीं कहीं बहुत गलत होता है, और कहीं कहीं जैसे कुछ बुरा होता है तो उसका परिणाम गलत होता है, और कुछ कारण से बुरा होता है तो पहले कुछ परिणाम हुआ होता है तो उस कारण वो गलत होता है। हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे कि जैसे सुभद्रा हरण इसलिए हुआ क्योंकि अभिमन्यु आने वाले थे, ठीक है, भगवान को तो सब पता था, और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, अगर परीक्षित नहीं रहता तो पांडवों के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता ना, कुछ नहीं रहता। और अगर परीक्षित नहीं रहते तो फिर ये दुनिया मतलब वंश कैसे चलता, कैसे कहानी पता चलती, कुछ नहीं पता चलता किसी को। और इसीलिए सुभद्रा का हरण हुआ। और द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए थे? क्योंकि द्रौपदी ऐसा वरदान मांगी थी कि उनके पति सबसे ज़्यादा सुंदर हों, उनके पति सबसे ज़्यादा सत्य बोलने वाले हों, उनके पति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हों, उनके पति सबसे बड़ा गांडीव मतलब धनुर्धर हों। मतलब ऐसे वरदान मांगी थी कि जो किसी एक इंसान में होना संभव है ही नहीं, भगवान के सिवाय इंसान में नहीं हो सकता। और इसीलिए 5 गुण 5 लोगों में था, अलग अलग गुण, और इसलिए 5 पांडवों से उनको विवाह करना पड़ा। और दुर्योधन से सीखने जैसा क्या है? कुछ नहीं है। दुर्योधन एक हठी और एक ऐसा, जिसे होता है ना कि बहुत बड़े बड़े घर के ऐसे बच्चे जिन पे माता पिता कंट्रोल खो देते हैं,
बस वही दुर्योधन था। नहीं तो परमात्मा के समीप रह के परमात्मा को न पहचान पाए, क्या मिला उसे? कुछ नहीं मिला। और वो सब कुछ अपना विनाश कर दिया, खत्म कर दिया, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया। सिर्फ अपना ही नहीं, अपना ही विनाश नहीं किया, वो चाहता तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता था, नहीं किया अच्छा। और कोई भी अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता। और कंस तो सभी लोग जानते ही हैं कंस कौन है। तो आपके लिए मैसेज यही है कि देखिए, सीधा सीधा मैसेज है, आपका मन इतना सुनना है सुनिए, नहीं तो सीधा सीधा मैसेज है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में वो गुण है। आप उन गुणों को, अपने उन गुणों का अनुसरण कीजिए, जिससे जो लोग आपसे सीखते हैं आपका अनुसरण करें, तो आपको बहुत प्राउड फील हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास बुद्धि बहुत है। पहला कार्ड वहाँ पे लगाए हैं, विजडम का कार्ड आया था। हम हर रोज़ एक कार्ड लगाते हैं तो हमको भी सीखने को मिलता है। और यहाँ पे है इच्छाओं की हवाएं। इच्छाएं सबकी रहती हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ इच्छाओं के पीछे मत दौड़िए। ठीक है, इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता, सिर्फ इच्छाओं के पीछे मत दौड़िए। जिस दिन आप अपने मन पे कंट्रोल करने लगेंगे ना, उस दिन आपकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती जाएंगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।